डॉक्टर जो सबको रखता है निरोगी, डॉक्टर जो आगाह करता है स्वस्थ जीवन के लिए, डॉक्टर जो लाता है सबके चेहरे पर मुस्कान, डॉक्टर जो बीमारी से लड़ते व्यक्ति के लिए आखिरी उम्मीद होता है। मिलिए प्रदेश के जाने माने डॉक्टर्स से और जानिए अपनी बीमारी का सटीक इलाज। आफ्टर गॉड। नमस्कार, साधना न्यूज मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। हम जब बीमार होते हैं तो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। किसी भी तरह की बीमारी हो, अधिकतर होता ही है कि हम देखते हैं कि अपने आसपास का डॉक्टर कौन है, वो हमें दवाई देता है। कुछ लोग उसमें ठीक होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ देर से होते हैं, कुछ जल्दी हो जाते हैं। लेकिन होम्योपैथी की अगर हम बात करें तो होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है, एक ऐसी मेडिसिन है जो 100% काम करती है। इलाज धीमा होता है लेकिन ये बीमारी को जड़ से खत्म करती है। बावजूद इसके आखिर क्या कारण है कि हम अधिकतम लोग होम्योपैथी पर नहीं जाते हैं? शायद अवेयरनेस की कमी एक बड़ा कारण है। लेकिन अब समय के साथ लोग समझ रहे हैं, होम्योपैथी के महत्व को समझ रहे हैं और उसे अपना भी रहे हैं और बहुत कम खर्चे में बिना किसी दुष्प्रभाव के ठीक भी हो रहे हैं। बहरहाल, क्या महत्व है होम्योपैथी का, कितना ये अभी पैठ कर चुकी है, भविष्य इसका क्या है, इसको लेकर आज हमारे साथ में हम बात करेंगे डॉक्टर CL यादव साहब से, जो इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल भी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। धन्यवाद डॉक्टर दीक्षित साहब, नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले हम होम्योपैथी को समझें कि होम्योपैथी आखिर है क्या, मतलब कहाँ से आई और कैसे लोगों तक ये पहुंची और ये काम कैसे करती है, इस पर बातचीत करना चाहेंगे। जी सर, होम्योपैथिक जो है एक बहुत ही सरल सुलभ चिकित्सा पद्धति है। 1790 में इसका आविष्कार जर्मनी में हुआ जी। डॉक्टर हैनीमैन साहब ने किया जी। और आज की तारीख में देखा जाए तो WHO ने इसको 2016 में घोषित किया कि विश्व की सबसे सेकंड नंबर की पैथी है। अच्छा, पहला नंबर एलोपैथिक और दूसरा नंबर विश्व में जितने देश हैं, बहुत सारे देश हैं जहां होम्योपैथिक लोग खाते हैं, इनकी फैक्ट्री है, प्रोडक्शन होता है, इनके प्रशिक्षण वाले कॉलेज हैं, वहां प्रशिक्षण होता है और अपने इंडिया में भी 250 से ज्यादा होम्योपैथिक कॉलेज है। अच्छा। और भारत सरकार ने एक अलग से आयुष डिपार्टमेंट बना दिया है जिसमें होम्योपैथिक के साथ आयुर्वेदिक, योगा, सिद्धा और एक गजट भी पास किया है। गजट पास हुए तो 10 साल हो गए कि जितनी भी पैथियां हैं वो एक छत के नीचे होना चाहिए। इसमें होम्योपैथी प्रमुख रूप से लिया भारत सरकार ने, जिसमें एलोपैथिक अस्पताल के ही अंदर एक होम्योपैथ, एक आयुर्वेद, एक योगा। बहुत अच्छी बात है। ये भारत सरकार ने जो प्रचार प्रसार होम्योपैथिक का किया, थोड़ा लेट किया लेकिन देर आया दुरुस्त आया। हम एक किंवदंती है इसको लेकर, कितनी सही आप बताएंगे कि डॉक्टर हैनीमैन जो हैं उन्होंने अपने बच्चों पर ही इसका प्रयोग किया था। हाँ सर, हैनीमैन साहब बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत कम उम्र में एलोपैथ के टॉपर MD डॉक्टर बने जी। और वो अपनी पैथी प्रैक्टिस करते करते सेटिस्फाइड नहीं हुए जी। क्योंकि अगर एक फोड़ा हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको चीरा लगा के यानी दर्दनाक ढंग से उसका इलाज करते हैं। तो उनसे ये जब नहीं सहा गया, कई चीजें ऐसी हैं, कमर दर्द है, थोड़े से वो जोक लगा के खून निकालते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, तो बच्चे, महिलाएं ये जरा डर जाते हैं। हैनीमैन साहब ने अपनी पैथी को छोड़ के, वो बहुत लर्निंग व्यक्ति थे, 14 लैंग्वेज के ज्ञाता थे। अच्छा। तो वो जर्मन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे। तो एक दिन कूलन की एक मटेरिया मेडिका होती, साइंस मेडिका, बिल्कुल, उसका ट्रांसलेट कर रहे थे और वहां एक पौधे का जिक्र हुआ, सिनकोनावात, चाइना नाम है जी। और उसमें ये लिखा हुआ था कि जो मलेरिया फीवर है जो पहले बहुत आता था विश्व में, तो उसमें ठंड लगना, बुखार आना, प्यास लगना और एक दिन छोड़ के आना, डेली आना, 2 दिन छोड़ के आना, वो उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें लिखा था कि जो ड्रग हम
एलोपैथिक में इंजेक्शन बना के देते हैं, अगर इसी ड्रग को हम पोटेंटाइज करके सूक्ष्म मात्रा में, जैसे अर्क बनाया जाता है पत्तियों का, तो अर्क तो सूक्ष्म मात्रा में होता है। अगर उसको हम पोटेंटाइज करके वैज्ञानिक पद्धति से देते हैं लक्षणों को मिला के, तो वो रोग अपने आप ठीक हो जाता है। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि सिनकोना बार्क जो पौधा था उसका वो लिए अर्क लिए, अर्क बनाया और उसको स्वयं पिए। अच्छा। और अपने ऊपर रिसर्च किए, बच्चों पे नहीं, अपने ऊपर रिसर्च किए। और उन्होंने ये देखा कि 2-3 दिन में उनको मलेरिया जैसा फीवर आने लग गया। अच्छा, आने लगा। तो स्वस्थ व्यक्ति तो स्वस्थ थे, क्योंकि वो दवा क्रूड फार्म थी। हाँ, क्रूड में थी। जी। तो आने लग गया। फिर उन्होंने उसी को पोटेंटाइज किया वैज्ञानिक दृष्टि से। उसको हम कहते हैं एक प्रोसेस है पोटेंटाइजेशन, जैसे अपन टेबलेट बनाते हैं। जी हाँ। या हलवा बनाते हैं, स्वादिष्ट हो जाता है। अगर अलग अलग खाएं तो कैसा टेस्ट रहेगा। तो उन्होंने उसको वैज्ञानिक दृष्टि से फार्मूला बनाया और उस प्रिंसिपल के आधार पर वो बनाया और उसको लिया उन्होंने। सिंपल और मिनिमम डोज। होम्योपैथिक का एक सिद्धांत है, कम से कम शुरू, कम से कम और सिंगल डोज। अगर डॉक्टर सेलेक्ट करता है तो कोई भी रोग जड़ मूल से ठीक होता है, ज्यादा डोज की जरूरत नहीं। अच्छा। उन्होंने उसको लिया, वो लक्षण बाकायदे 2-3 दिन में, पहले कमजोरी गई, पसीना आना गया, ठंड, और ठंड के बाद टेम्परेचर, मलेरिया में 2 स्थिति होती है, वो धीरे धीरे उनका खत्म हो गया। उनको कॉन्फिडेंस आया। फिर उन्होंने दुनिया को बताया। वहां से शुरुआत जी 1790 में होम्योपैथिक का आविष्कार हुआ। और फिर उस पर उन्होंने नित्य कोई न कोई प्रयोग करते गए और मैक्सिमम मेडिसिन होम्योपैथिक की उन्होंने अपने शरीर पर प्रूव किया। जो बिरला ही कोई व्यक्ति होगा जो खुद पर प्रूव करेगा। बहुत अच्छी बात है। ये भाव भी ये कि क्यों किसी के ऊपर किया जाए। आज तक हम इसीलिए कहते हैं कि एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, अन्य पैथियां जो हैं उसमें केवल होम्योपैथिक है कि हम स्वस्थ व्यक्ति को प्रयोग करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि इसका टेम्परेचर नॉर्मल है, इसका शुगर नॉर्मल है, इसका स्वास्थ्य ठीक है, और फिर उस पर क्रूड फार्म देते हैं। तो उस पे प्रूव करते हैं। और उसी तरह के लक्षण मिला हुआ व्यक्ति, जो हमारा प्रिंसिपल है होम्योपैथिक का, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, समान को समान से ठीक करना। अच्छा। तो हमारी जो मेडिसिन है, जो हम पेड़ पौधों जीव जंतु के अर्क से निकालते हैं, उसके लक्षण होते हैं कि गाय दूध देती है तो कैसा रहता है, मीठा ही रहता है, स्वास्थ्य रहता है। इसी तरह हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं और उसमें देखते हैं रूट किसकी काम में आएगी, बार्क किसका काम में आएगा, लीफ किसकी काम में आएगी, फ्रूट किसका काम में। पेड़ पौधों से ही निकालते हैं हम, इसके अलावा किसी और चीज से निकालते नहीं। इसके हमारे होम्योपैथिक में बहुत अच्छी रिसर्च हेनीमैन साहब भी करके गए हैं। इसके 7 डिवीजन है। पहला उसको हम बोलते हैं प्लांट किंगडम। ठीक है। वो मेडिसिन होम्योपैथिक की जो पेड़ पौधों, ठीक है, प्लांट किंगडम है। उसमें रूट भी आ गया, ठीक है, पत्ते भी आ गए, लीव्स भी आ गया, इवन बड तक से बनाते हैं। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा है एनिमल। अच्छा। जैसे बकरी का दूध, ठीक है, तो एनिमल के सिक्रेशन से थायराइड की, एक बीमार व्यक्ति जो रहता है, हेल्दी व्यक्ति, उसकी थायराइड की हम लेके उसकी दवा बनाते हैं, जैसे थायराइडिनम। अच्छा। बीमार व्यक्ति से भी बनती है, उसको सार्कोट्स कहते हैं। अच्छा। किसी को टीबी है, उसी का वायरस निकाल के, टीबी वाला, उससे दवा बनाते हैं, तो टीबी जैसे सिम्टम ठीक होते हैं। तो यही सिद्धांत हमारा समान को समान से और सिंपल सिंगल सेलेक्ट किया जाता है। मतलब एलोपैथी ने जो है वो एक होम्योपैथी को जन्म दिया। एक एलोपैथ डॉक्टर ने होम्योपैथ को जन्म दिया। और आज तक 1790 से लेके अभी तक उसमें कोई बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुई। जो वो रिसर्च करके गए हैं वही उसी को लोग फॉलो करते आ रहे हैं। उसके बाद बहुत डॉक्टर आए, डॉक्टर केंट आए, डॉक्टर बर्नेट आए। इन लोगों ने केवल उसमें थोड़ा सिस्टमेटिक सुधार किया, लेकिन बहुत ज्यादा डेवलपमेंट, बहुत ज्यादा नहीं थी, प्रूविंग नहीं की। डॉक्टर हेरिंग आए, उन्होंने जो लेक्सिस सांप होता है उसके पॉइजन से एक दवा बनाई। अच्छा। और उसको स्वयं लिया। अच्छा।
तो उनको हाफ पैरालाइज हो गया, जी, उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई, जिंदगी भर टेढ़ी थी। जी, जी, वो भी हेनीमैन जैसे ट्राई किए ना अपने आप को। बिल्कुल। और उसी दवा को लैक्सिस को हम गैंग्रीन में देखते हैं। अच्छा। जो साइकिक पेशेंट होते हैं, जी, 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 उनको अलग अलग डरावने सपने आते हैं, जी, उसमें देखते हैं। जी, और लेफ्ट साइड पैरालिसिस में देते हैं। जी, जी। तो ऐसे और डॉक्टर आए, लेकिन उन्हीं के पथ पे चले, जो फार्मूला बना गए उससे हम आगे पीछे नहीं हुए। यानी फादर ऑफ होम्योपैथी जो है वो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन थे। अगर हम बात करें एलोपैथी, चूंकि एलोपैथी ने ही होम्योपैथी का निर्माण किया, क्या अंतर है दोनों की मेडिसिन में? एलोपैथी ली जाए उससे बीमारी भी ठीक होती है, होम्योपैथी से ठीक होती है, दोनों में क्या अंतर माने? एलोपैथिक जब हम दवा लेते हैं इमरजेंसी में, हमें फीवर आया, तो जब हम दवा लेते हैं तो फीवर को सबसाइड करता है, खत्म नहीं करता। बॉडी का टेम्परेचर आपके बढ़ा जी, आपकी बॉडी का फिनोमिना गड़बड़ हुआ जी, टेम्परेचर बढ़ा, एंटी पायरेटिक दवा ली जी, डाउन हो गया, लेकिन वो टेम्परेचर बढ़ा क्यों था बॉडी में, ये इस पर वहां एलोपैथिक नहीं जाती जी। हाँ जी, इसको बोलते हैं पैलिएटिव ट्रीटमेंट। अच्छा, ठीक है जी। फिर उस मेडिसिन का असर जी, बहुत गर्म मेडिसिन रहती है जी, शरीर को ठंडा करना है, उसका कोई साइड इफेक्ट आएगा तो उसका असर मुंह में छाले होना, किसी रूप में होगा, पेट में जलन होना, गैस बनना, और ज्यादा दिन तक अगर दवा खाते हैं तो लीवर पे स्वेलिंग आती है। तो यानी हम एक बीमारी ठीक करते हैं जी, लेकिन दूसरे अंगों को कमजोर करते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कोरोना की कोई दवा नहीं, लेकिन एलोपैथिक में सिम्टोमेटिकली एलोपैथ वालों ने दिया जी। क्या असर हुआ कि कोरोना की जो दवा दिया स्टेरॉइड, उस स्टेरॉइड का इतना असर आया कि पेशेंट की शुगर बढ़ गई, बढ़ी, 3 गुना लेवल बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, बेहोश हो गया पेशेंट दवा से, बिल्कुल। और बाद में जो साइड इफेक्ट हुए, कई डेथ्स भी सामने एज ए होम्योपैथ हमारे पास भी बहुत पेशेंट आते हैं अभी वो साइड इफेक्ट वाले जी, कि अभी भी वो पूरा ठीक नहीं हुए। उस मेडिसिन का असर ब्रेन पे पड़ा जी, अभी ब्रेन पूरा काम नहीं कर रहा जी, लीवर पे पड़ा जी, डाइजेशन पे पड़ा, बहुत सारे साइड इफेक्ट सांस लेने पे पड़ा, सामने आए। और होम्योपैथिक दवा जो है जी, जब हम बोलते हैं कि मुश्किल से 4 गोली जी, आपके आम भाषा में क्या बोलेंगे, मीठी मीठी गोलियों को ग्लोब्यूल, 4 गोली यानी साबुदाने की 4 गोलियां, उसको जब हम अपने मुंह में रखते हैं, कैसे काम करती है आपने पूछा, तो अब मैं बता रहा हूं कि उसको अपन टंग में रखते हैं जी। तो टंग से हम चूसते हैं, डिजॉल्व होती है और वो टंग सीधे ब्रेन में जाती है, ठीक है। और हमारी बॉडी का पूरा मेन पावर जिसको हम पावर हाउस कह लें, गवर्निंग पावर कह लें, वो ब्रेन ही होता है, बिल्कुल। तो हमारी मेडिसिन होम्योपैथिक में की बनती है धीरे धीरे काम करते हैं, नो ऐसा नहीं है, जीभ में लेते हैं सीधे दिमाग तुरंत काम करता है जी। जैसे आप मिर्ची खाते हैं और आंख से आंसू निकल आता है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो देरी नहीं होती, बिल्कुल। देरी तो वहां होती है कि मिर्ची जब पेट में जाती है दूसरे दिन जब वो असर उसका होता है, बट लेकिन तुरंत आंख से पानी जलन जी होता है। बात आपने की, तो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन जी एक्चुअल इसका प्रचार प्रसार सही नहीं हुआ और इंडिया में गरीब लोग खाते हैं जी, खाए और काम पे चले, उन्हें और कहाँ देखा, ठीक हो गए, भूल गए, तो प्रचार कौन करे कि हम ठीक हो गए। तो या तो इसको अपने यहाँ इंडिया में पहली बार ये 1905 के आसपास आई और महाराजा रणजीत सिंह को ज्यादा जाता है श्रेय कि उनकी कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कलकत्ता से में कोई डॉक्टर आए थे, उनको बुला के इलाज किया और धीरे धीरे होम्योपैथिक का प्रचार हुआ। और हम सुनते आ रहे हैं कि अशोक कुमार जी, हाँ, कई हीरो, कई बड़े बड़े लोग होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट किए, ठीक हुए। उन्हीं लोगों की कृपा से ट्रस्ट खुलवा दिया, प्रचार प्रसार होते होते आज ये नौबत आ गई है कि पिछले 20 सालों से MBBS के बराबर इसका कोर्स चलता है दीक्षित जी, 4.5 ईयर, 1 ईयर इंटर्नशिप एंड 3 ईयर का MD कोर्स, MD भी 7 विषयों में। अच्छा अच्छा, अब वो विस्तृत रूप ले चुकी है, विस्तृत रूप ले चुकी है जी। और हमारे डॉक्टर जिनको जो पसंद है अलग अलग बीमारियों का इलाज करते हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपर्टीज इसमें भी हो गया है। यस जी। हम पूछना चाहेंगे क्योंकि होम्योपैथी अमूमन सभी बीमारियों पर काम करती है जी, लेकिन वो बहुत बड़ा व्यापक विषय हो जाएगा
ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिस पर एलोपैथी काम नहीं करती और होम्योपैथी काम करती है? होम्योपैथिक के बारे में पब्लिक को भी मालूम है, हम लोगों को मालूम है कि जड़ से हम पुरानी बीमारियां ठीक करते हैं। ठीक है। तो एक 2 सेकंड में बताता हूं कि धीरे क्या काम करती है। अब किसी को थायराइड है जी, थायराइड का इलाज एलोपैथिक में जीवन भर खाया जाता है जी। शुगर है जीवन भर खाया जाएगा, ब्लड प्रेशर है जीवन भर खाया जाएगा, अस्थमा है जी, मरते दम तक दवा खानी है। बट होम्योपैथिक में जी थायराइड का इलाज है, शुगर का इलाज है, अस्थमा का इलाज है, एक हार्ट ब्लॉकेज है, ऑपरेशन करने के पहले भी होम्योपैथिक के इलाज है। अच्छा। बट पेशेंट को बहुत जानकारी ना होने की वजह से वो अधूरे से वापस आ जाता है। उसको जाना भोपाल है, देवास से ही वापस आ गया और वहीं भोपाल ढूंढा नहीं मिला, आ गया। होम्योपैथिक बहुत फास्ट, सेफ, अच्छा, बिना साइड इफेक्ट के काम करती है। जैसा मैंने बताया कि टंग चूसो, टंग में रखो, सीधे ब्रेन पे, और ब्रेन से सीधे नर्वस सिस्टम के थ्रू पूरे बॉडी में कंट्रोल करता है। थायराइड का हम बताएं मेंटल डिप्रेशन, अभी आप लोग देखते हैं कि चुनाव में नेताजी हार गए तो बहुत डिप्रेस में चले जाते हैं, उनको मालूम है जीत जाऊंगा। इसी तरह किसी प्रेमी में वो हो गया डिसअपॉइंटमेंट लव, तो वो बहुत टेंशन में रहते हैं। होम्योपैथिक की एक दवा बताता हूँ। अच्छा। जेलसीमियम नाम है। जेलसीमियम, हाँ जी। 30 पावर की दवा 2 बूंद जीभ पे डालिए, हफ्ते में 1 दिन, उसके ब्रेन का सारा डिप्रेशन चला जाएगा। अच्छा। इसी से मिलती जुलती अगर फीमेल है और किसी का एक्सीडेंट में पति मर गया, वो एक होश में आती है फिर बेहोश हो जाती है, तो नेट्राम्यूर, जेलसीमियम, ऐसे हमारी कुछ दवाइयां हैं, उनको आप दीजिए, आदमी नॉर्मल हो जाता है। क्या बात है। और कोई साइड इफेक्ट नहीं? नो साइड इफेक्ट। और होम्योपैथिक में फायदा ही होता है, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। बट एक भी वो है रोग जिसको हम चर्म रोग कहते हैं जी। सोराइसिस में एलोपैथिक का इलाज नहीं, हमारे होम्योपैथिक में सोराइसिस का है। अच्छा। एड़ी फटती, उसका भी इलाज नहीं, आप देखते हो हर साल फटती है, होम्योपैथिक में है। फिशर फिस्टुला को क्या बोलते हैं, ऑपरेशन करना है, होम्योपैथिक में है। बवासीर का इलाज है। पित्त पथरी का एलोपैथी में कोई इलाज नहीं। बहुत कमाल की बात है, सबकी इतनी इफेक्टिव मेडिसिन है, इतना फास्ट काम करती है, बावजूद इसके लोग एलोपैथी की तरफ दौड़ते हैं, दूसरी पैथी की तरफ दौड़ते हैं। क्या कारण है? क्या वाकई उसका कारण है कि सर जब से हम इंडिया में, मतलब जब से संसार चल ही रहा है देश अपना, हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हम लोग कार्यकाजी लोग हैं, बिजी रहते हैं। हम बीमार हुए, हमारे पिताजी गए एलोपैथ डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा दिया, हम चले आए, वो काम पे चले गए। होम्योपैथिक का चूंकि विदेशी पैथी की होने की वजह से स्थानीय लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अच्छी चीज का प्रचार बहुत बाद में ही होता है। और अब जैसे जैसे हो रहा है तो आपने देखा होगा कि अभी कोविड में कितना तेजी से प्रचार हुआ। ऐसा कोई गांव, शहर, अस्पताल नहीं है जहां भारत सरकार ने करोड़ों रुपए की दवा नहीं बंटवाई हो। और सबसे छोटी शीशी, यानी 2 रुपए की शीशी, जो आज की तारीख में 10 की आती है, एक फैमिली का 6 आदमी खाता है। आर्सेनिक बोले ना, आर्सेनिक सुबह रोज 3 दिन खा लो 6-6 गोली, पूरे घर भर, कोरोना नहीं होगा। कोरोना के लिए आपने बता रहे हैं कि मैं चाहूंगा कि इसको फिर रिपीट करें, क्योंकि सब लोग इस वक्त देख भी रहे हैं, फिर हो रहा है। क्या आर्सेनिक अभी भी आगे भी उपयोगी है? आर्सेनिक को ही हमारे भारत देश के प्लस फॉरेन के बड़े बड़े डॉक्टर, रिसर्चर, कॉलेज के प्रिंसिपल वगैरह सब ने रिसर्च किया। और ये आज की नहीं है, आज से 150-200 साल पहले हेनीमैन साहब ने जो हमारी आर्गेनन की बुक है सिद्धांत की, जिसको हम गीता कहते हैं होम्योपैथी की, उसमें लिखा हुआ है कि कुवैत में ये बीमारी वायरस की फैली तो ये दवा दी। वायरस, एंटी वायरस मेडिसिन हमारे यहाँ बहुत पहले से है। आर्सेनिक आज की नहीं है, 1790 में बनी। सही बात है। बैसिलिनम आज की नहीं है, सब पुरानी है। ट्यूबरकुलिनम, बैसिलिनम, थायराइडिनम आज की नहीं। इंसुलिनम शुगर के लिए, और चेलिडोनियम पित्त पथरी के लिए, और लीवर के लिए। हाइड्रास्टिस करके जो इंटेस्टाइन, मुंह का छाला,
इंटेस्टाइन का कैंसर, अच्छा, एनस का कैंसर, उसकी दवाइयाँ। क्या बात है, कमाल है। बट लोग क्या है तक जो है वो पहुंच नहीं पाई है। लेकिन लोग क्या है खुद ही पढ़ के और लेते हैं, कहाँ से फायदा होगा। ये बहुत बारीकी की चीज है। 0 पावर से लेके CM पावर यानी 1 लाख मिलियन तक की होती है। जी, जी, जी। और वो एक एक्सपर्ट डॉक्टर, एक्सपर्ट स्टूडेंट, एक्सपर्ट रिसर्च करता ही बता सकता है कि कौन सी पावर देना है। क्योंकि क्या ऐसा होता है कि पावर का अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो उसके साइड इफेक्ट भी आ सकते हैं। आर्सेनिक केवल 30 ही काम करती है। अच्छा, जैसे अस्थमा है तो आर्सेनिक अस्थमा की भी दवा है। देखिए सिम्टम तो वही, नाक से पानी। क्या हुआ कोविड में? नाक से पानी, बिल्कुल, जलन, बिल्कुल, थ्रोट इन्फेक्शन, और फिर उसके बाद लंग्स, सांस लेने में तकलीफ, तो अस्थमा जैसा हुआ ना, ब्रोंकाइटिस। तो आर्सेनिक 6 देंगे पुरानी बीमारी में, अस्थमा। अच्छा, क्योंकि उसमें अपने लंग्स की जो नलियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं अस्थमा में। एलोपैथ में इनहेलेशन देते हैं, एंटी डायूरेटिक वो टेबलेट देते हैं तो नसें चौड़ी हो जाती है, आदमी रात भर सोता है, कल फिर खाएगा। बट होम्योपैथिक में थोड़े दिन आप खाइए, एंटी इंफ्लामेटरी भी हम लोग बोलते हैं, एंटी प्रिवेंटिव, एंटी वायरस, आर्सेनिक हमारी है। क्या बात है। क्या मस्तिष्क और जोड़ के जो बीमारियां होती हैं उस पर भी होम्योपैथी काम करती है? जी, मस्तिष्क में कोई भी डिसीज होती है पहले वायरस अटैक करेगा जी, तो नेचुरल सी बात है कि जैसे सर्दी हुई तो नाक सूज गई जी, दिमाग में कोई भी बीमारी जाएगी जी, तो दिमाग का टेम्परेचर बढ़ जाता है। बिल्कुल, उसमें हमारी बेलाडोना करके एक दवा है, बहुत कॉमन दवा लोग खाते हैं सिर दर्द की। बट बेलाडोना ऐसी है कि अंदर ट्यूमर भी बना हो तो उसको भी डिजॉल्व कर देता है। अच्छा। कोई पुरानी चोट हो, खून जम जाता है ना चोट में, अगर ब्रेन में कोई पुरानी चोट लगी हो और खून ब्लड जमा हो गया है तो हमारी आर्निका 30 ही काम कर देती है। लेकिन अगर 25 साल पहले वो एक बिल्डिंग से गिरा है या क्रिकेट खेलता था उसको बाल कहीं लग गई तो उसी हिसाब से हम लोग पावर जाते हैं। जैसे जैसे पुरानी दवा रोग वैसे वैसे हम हाई पावर देते बढ़ता जाता है। बढ़ता, क्या बात है, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आप। मुझे जानकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जब इतनी सारी खूबियां हैं इस होम्योपैथी में तो लोगों तक की पहुंचनी चाहिए, बहुत तेजी से पहुंचनी चाहिए। क्या लगता है आपको, सरकार के साथ साथ डॉक्टर्स का तो खैर अपना कर्तव्य है ही सही, लेकिन और क्या तरीका हो सकता है कि हम लोगों तक ये पहुंचाएं ज्यादा से ज्यादा? ज्यादा से ज्यादा यही कि समाज सेवी ट्रस्ट वगैरह करते हैं जी। यहाँ पे बहुत दिनों से हम देख रहे हैं, आज से 35 साल पहले हम इंदौर पढ़ने आए जी, तो देखा कि एक कोई ट्रस्ट था, वो एक एम्बुलेंस में जी दवा रख के वो इंदौर में बंटवाता था 2 रुपए में जी, होम्योपैथी। अच्छा, यही इंदौर में। अच्छा अच्छा, मतलब हर उस पे जी। और हम जिस कॉलेज में पढ़ते थे डेंगू चला था 1985 में जी, बहुत भयंकर। हमारे कॉलेज वालों ने ऐसा इंदौर का कोई चौराहा नहीं हुआ, 56, पाटनीपुरा, मरी माता, काछी मोहल्ला मतलब जेल रोड, कुछ गंदी बस्तियां, मालवा मिल चौराहा, हम लोगों ने 85 में डेंगू की दवा एंटी प्रिवेंटिव इसी तरह से बांटी थी जैसे आर्सेनिक। क्या बात। और एंटी प्रिवेंटिव मेडिसिन में आपका वो बेलाडोना, यूपेटोरियम और जेलसिमियम, यही 3 दवा काम करती थी और खूब बंटवाए हम लोग। एलर्जी और गठिया जी, ये 2 रोग ऐसे हैं। एलर्जी क्योंकि उसकी दवाइयाँ बहुत कम एलोपैथी मिलती हैं, होम्योपैथी में उसकी दवा है कोई? गठिया और एलर्जी की बात हम सर आप सोचिए कि एक आर्सेनिक ने जब आपका कोरोना कंट्रोल कर दिया तो नाक से पानी, छींक, इसमें आर्सेनिक काम करेगी। नाक बंद हो रही है, उसमें बेलाडोना काम करेगी। और साइनस जम गया, बहुत पुराना जम गया, हेडेक हो रहा है, नाक जाम है, कान जाम है, तो काली बाइक्रोम करके हमारे यहाँ एकदम सटीक दवा है। बस डॉक्टर और आम लोगों में ये अंतर है कि आम किताब पढ़ता है कोई भी पावर खा लेता है, डॉक्टर उस रोग की गहराई को नापता है जी, कि ये साइनस है तो कहाँ तक है जी, केवल ऊपर ऊपर है कि यहाँ तक है जी, कान में बहरापन है तो कितने परसेंट है, उस हिसाब से वो पोटेंसी सेलेक्ट करेगा। और ड्यूरेशन जी, कि भाई आपको इतने समय तक खाना है और तभी फायदा होगा जी। और फायदा फर्स्ट डे से होता है। मतलब क्या हम ये समझें कि होम्योपैथी यदि आप ले रहे हैं तो धैर्य, पेशेंस आपके पास होना चाहिए। सर सारी बीमारी, एंजाइटी,
एक्साइटमेंट से ही होती है। जी। तो धैर्य तो रखना जरूरी है कि आपको सबसे पहले तो उस डॉक्टर की क्वालिफिकेशन पढ़ना चाहिए, उस डॉक्टर का बरसों का एक्सपीरियंस देखना चाहिए और अच्छे एक्सपीरियंस क्वालिफाइड डॉक्टर से ही दवा लेना चाहिए। और विश्वास होता है कि जैसे आज हम ऑपरेशन कराएं तो किससे कराएं, तो बोले बॉम्बे अस्पताल में डॉक्टर इदरीस हैं या कौन है, और न्यूरो सर्जन दिखाना है तो अपूर्व पुराणिक हैं। इसी तरह हमारे होम्योपैथ डॉक्टर को भी साख बनानी है। बहुत अच्छी बात। जो नहीं बना पाते उनको एक साख बनानी है। पब्लिक में विश्वास करना है, पब्लिक को लूटना नहीं, हमारा सेवा है। मैं बापट चौराहे पे 30 सालों से हूँ, एक ही रेट है। मेरे स्टूडेंट 1000 और 500 फीस लेते हैं, मेरी फीस आज भी 200 रुपए है। बहुत दिन 50 थी, बहुत दिन 10 थी। आज भी मेरे पास बहुत VIP लोग आते हैं। वो कासलीवाल साहब नहीं है, वो आते थे, होलकर साहब के, ये डॉक्टर नीलोसे जो प्रिंसिपल हुआ करते थे होलकर कॉलेज के, कई बुजुर्ग आते हैं। मैंने उनको बोला जितने सीनियर सिटीजन है वो फीस दे दें तो ठीक है, नहीं तो आधी फीस में आ जाए। इसमें कितना सच है कि जो बहुत सारे एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं, बड़े डॉक्टर्स हैं, वो भी चोरी छिपे जो है होम्योपैथी लेते हैं। वो सर चोरी छिपे ना लें। देखिए उनको MRI कराई, हार्ट में ब्लॉकेज आया कि 50% है, या उनका हार्ट काम कम कर रहा है, पंपिंग कम कर रहा है, तो हमारे यहाँ होम्योपैथिक की बहुत अच्छी दवाइयां मेड इन जर्मन के पेटेंट आते हैं। हार्ट एड करके, कार्डियो एक करके, ऐसे तमाम दवाइयां हैं। एक कैक्टस ग्रैंडिफलोरा दवा है, मदर टिंचर, उसको हम 5-5 बूंद आंख बंद करके देते हैं, जैसे अर्जुना की छाल आयुर्वेद वाले देते हैं, ऐसे हम उसको देते हैं और ब्लॉकेज खुलते हैं। अच्छा, तो ये हार्ट वाले भी डॉक्टर जो खुद का नहीं कराना चाहते बहुत दिन लेते हैं। जी हाँ। लेकिन पब्लिक को बता दे तो उनका बिजनेस खत्म हो जाए। बस यही उद्देश्य था मेरे इस प्रश्न का कि चोरी छिपे ना लें, सामने आकर खुल के लें, क्योंकि वो ठीक हो रहे हैं उससे। उनका फर्ज बनता है कि जहां आपकी पैथी में इलाज नहीं, केवल ऑपरेशन है और एक गरीब आदमी के पास पैसा भी नहीं है, उसे बताया जाए। ठीक है, तो उसे कम से कम ये है कि उस गरीब पे दया करें कि तुम होम्योपैथिक ले लो। कुछ दवाइयां आयुर्वेद में भी बहुत अच्छी हैं, उसका ट्रीटमेंट ले लो। हाँ, बहुत अर्जेंट, वाकई में बहुत जरूरी है तो आप ऑपरेशन कर लीजिए। और शायद जिस दिन ये भाव आ जाएगा उस दिन जो है वो आम आदमी हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा और अपना स्वस्थ इंदौर, स्वस्थ भारत रहेगा। और यही और एक डॉक्टर की कल्पना होती है, हम लोग भगवान से अगरबत्ती लगाते तो ये नहीं कहते मरी जाए, हम लोग ये कहते हैं कि अगर कोई पेशेंट आए तो हमारी दवा से ठीक हो जाए। मतलब मेरा माइंड इतना कंसंट्रेट हो कि मैं उस बीमारी को पकड़ के उस दवा को सिलेक्ट कर लूं जो हमारे होम्योपैथिक का सिद्धांत है, और दवा की क्वालिटी अच्छी होना चाहिए। डॉक्टर सीएल साहब, आपसे बातचीत हुई और ऐसा लग रहा है कि लगातार आपसे बातचीत करते रहें, क्योंकि जो ज्ञान आप से मिल रहा है होम्योपैथी के बारे में वो लाजवाब है। लेकिन चूंकि हमारी समय की सीमितता है तो आप आए हमारे बीच में, हमसे बातचीत की, बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू दीक्षित जी, और बहुत बहुत आपका आभार। और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे होम्योपैथिक का प्रचार करिए। हमारा देश बहुत आर्थिक तंगियों से गुजर रहा है, अभी तो और ज्यादा गुजर रहा है, उसमें होम्योपैथिक कम से कम लोगों में इलाज हो। और एक केवल बता रहा हूँ कि आज बच्चा पैदा हुआ, यहाँ से लेके 100 साल के बुढ़े तक का इलाज होता है। बहुत अच्छी बात, हर तरह की बीमारी, हर तरह की बीमारी का। तो आप थे डॉक्टर सीएल यादव साहब, आपसे बातचीत करते हुए निश्चित रूप से आपने भी जाना होगा कि होम्योपैथी में बहुत सारे गुण हैं और बहुत त्वरित रूप से वो काम भी करती है। बहुत कम पैसों में दवा आती है, लेकिन ज़रूरी है विश्वास की। ज़रूरत इस बात की भी है कि एक ऐसे डॉक्टर का चयन भी किया जाए जो लंबे इससे अनुभव हो। यदि आप इस तरह से उनके पास जाते हैं तो बहुत कम पैसे में और बहुत जल्दी आप ठीक हो सकते हैं, और बिना किसी साइड इफेक्ट की भी। लेकिन ज़रूरी है कि हम इस पैथी को जानें, समझें और अपने आसपास के लोगों को भी समझाएं। बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।